धान की कटाई कराने के बाद मैंने पराली नहीं जलाया, क्योंकि पराली जलाने से कई प्रकार के प्राकृतिक नुकसान पहुंचते हैं। पहली बात तो यह प्रदूषण फैलता है, और दूसरी बात भूमि की जीवाश्म नष्ट होते हैं। इसलिए मैं पिछले वर्षों से ही धान की कटाई कराने के बाद पराली को जलाता नहीं हूँ। दूसरी चीज़, पराली के अवशेष को जलाने से अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचता है। भूमि का उर्वरा शक्ति नष्ट होता है, और इसके साथ में कई तरह के नुकसान भी होते हैं। इसलिए पराली जलाने के बजाय मैंने ट्रैक्टर से 2 बार जुतवा दिया, यानी जुताई करवा दिया। जुताई कराने के बाद पराली के अवशेषों को गलाने के लिए पानी खेत में भर दिया। देखिए, अवशेष गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, और जुताई के बाद इसमें कई तरह के फायदे होंगे। पहली बात, ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि पराली एक जैविक खाद बनता है, और जैविक खाद भूमि के लिए अच्छा साबित होता है। साथ ही साथ उपजाऊ शक्तियाँ बढ़ती हैं। मैंने पिछले वर्षों में यह अनुभव किया है कि पराली जलाने के बजाय उसको खेत में ही जुता करके या जुताई करवा करके पानी भर दिया जाए, और पुनः खेत तैयार होने पर उसकी 2 या 3 बार जुताई करा देने से भूमि में नमी बनी रहती है। दूसरी चीज़ उपजाऊ शक्ति होती है। और मैंने निजी अनुभव को अनुभव किया है कि उपज शक्ति काफ़ी होती है। गेहूँ की बुआई करने के बाद जब इनमें खाद और पानी आदि उपचार किए जाते हैं, उससे पैदावार बढ़ जाती है। पैदावार बढ़ाने के लिए पूर्व में ढैंचा आदि की बुआई की जाती थी, जिससे भूमि का उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। इसके साथ में गोबर के खाद भी डाले जाते हैं, और उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है। क्योंकि आधुनिक युग में, इस युग में भूमि को अवकाश नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता। लगातार फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए इनका उर्वरा शक्ति क्षीण होती जाती है। सभी का यही विचार होता है कि किसान अपने भूमि
का उर्वरा शक्ति बढ़ाए रहें, जिससे फसल उत्पादन अच्छा हो और आमदनी भी अच्छी बढ़े। अब देखिए, पूरे प्लाट में कहीं भी पराली जलाई नहीं गई है। सिर्फ जहाँ तहाँ कुछ कूड़े ज़्यादा रहे, उनको हो सकता है कि जला दिया गया हो, लेकिन जलाया नहीं गया है। इसके साथ में गोबर के खाद भी जहाँ तहाँ डाल दिया जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति बना रहे। अब एक बात और दर्शाना है, जब मशीन द्वारा या कंबाइन द्वारा धान की कटाई कराई जाती है, उस समय अर्थात उसके बाद खेत की जब जुताई करते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार जुताई करके उसमें पानी भर दिया जाता है। और पानी भरने से पहले हो सकता है कि यूरिया खाद डाल दी जाए, तो पराली बहुत शीघ्रता से गलती है, सड़ती हैं और जुताई कराते समय या जुताई करते समय किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अब इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए कई वर्षों का अनुभव दर्शाया है कि जिससे सभी किसानों को ये अनुभव हो, विश्वास हो कि खेत में पराली जलाने के बजाय उसको सीधे ट्रैक्टर से या किसी और साधन से जुतवा करके उसमें पानी भर दिया जाए। पानी भरने के बाद पराली स्वतः सड़ जाता है, गल जाता है और पुनः जुताई में कोई अड़चन और परेशानी नहीं होती है। पूरे प्लाट में देखिए, इस समय मौसम धुंध सा है, मौसम साफ नहीं है और सर्दी का मौसम चल रहा है। अब खेत तैयार होने के बाद इसमें सबसे पहले डीएपी, उसके बाद बीज, उसके बाद गेहूं की बुआई करा दी जाएगी और कोशिश करता हूं कि अच्छा फसल उत्पादन लेते रहें।